गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं नारायण सिंह साहू, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुलमुला, लेक्चरर कोंडागांव छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं। आज मैं आपको कक्षा 12वीं गणित के अंतर्गत टॉपिक सारणिक डिटर्मिनेंट्स के अंतर्गत एक प्रश्न है, उसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, प्रूफ करके बताऊंगा। यहाँ प्रूफ करने वाला प्रश्न दिया हुआ है। तो आप सभी हमारे इस YouTube चैनल को आप सभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ कमेंट्स करना है तो हमारा मोबाइल नंबर 9993027785 में आप कॉल करके सुझाव दे सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ जो प्रश्न दिया हुआ है, तो प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि x + 4 2x x + 4 2x x + 4 = 5x + 4 × 4 - x होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमको प्रूफ करके बताना है। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन जब करते हैं तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना डेल्टा = x + 4 2x फिर 2x x + 4 2x x + 4, मतलब यहाँ जो सारणिक दिया हुआ है उसको हम डेल्टा से दर्शाते हैं। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि ये जो क्षैतिज है ये R1 कहलाएगा, पहला पंक्ति। ये दूसरा क्षैतिज है तो ये R2 कहलाएगा, दूसरा पंक्ति। और ये तीसरा क्षैतिज है तो ये R3 कहलाता है, तीसरा पंक्ति। उसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं, ये ऊर्ध्वाधर है तो ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया और ये तीसरा स्तंभ होता है। तो पहले स्तंभ को हम C1 से दर्शाते हैं, दूसरे स्तंभ को हम C2 से दर्शाते हैं, तीसरे स्तंभ को हम C3 से दर्शाते हैं। तो ये हमको मालूम होना है। इसके बाद हम यहाँ पर संक्रिया लगाते हैं। संक्रिया C1 के लिए C1 + C2 + C3 से, तो यहाँ क्या होता है, जो हम संक्रिया लगा रहे हैं उसको हम C1 में लिखेंगे। ठीक है, तो C1 में जब लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, ये तीनों को हम जोड़ रहे हैं, इन तीनों को हम जोड़ रहे हैं और C1 जो पहला स्तंभ है उसमें हम नोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x + 4 + 2x + 2x, इसका वैल्यू होता है 5x - 4। फिर 2x + x + 4 + 2x, इसकी वैल्यू आती है 5x + 4 एंड 2x + 2x + x + 4, इसकी वैल्यू भी 5x + 4 आती है। बाकी वैल्यू को हम यहाँ नोट कर देते हैं। इसके बाद फिर हम आगे संक्रिया लगाएंगे कि यहाँ पर C1 में हम देखते हैं, ये पहला स्तंभ है कि 5x + 4 इन तीनों में है, तो 5x + 4 तीनों से उभयनिष्ठ निकल जाता है। तो यहाँ हम लिखे हैं उसी को, C1 से 5x + 4 उभयनिष्ठ लेने पर 5x + 4 उभयनिष्ठ निकल गया, तो यहाँ से बचा 1 1 1, बाकी को हम लिख दिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ये पहला स्तंभ में क्या है, तीनों अवयव 1 1 है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर संक्रिया पंक्ति में लगाएंगे तो इसका 2 अवयव 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम संक्रिया लगाए हैं R1 के लिए R1 - R3, तो ये R1 है, ये R2 है और R3 है, हमने संक्रिया R1 में लगाए हैं। ठीक है, तो 1 - 1 0 हो गया। फिर 2x - 2x हमने यहाँ लिखे भी हैं। ठीक है, 2x और -2x कितना हो जाएगा, 0। 2x - x + 4 यहाँ हमने लिखकर बता दिया है, 2x - कोष्ठक में x + 4। गणित में कोष्ठक का विशेष महत्व है, तो कोष्ठक जब हटाते हैं तो ये हो गया 2x - x - 4। अब हम देखते हैं कि यहाँ 2x - x किए तो कितना हो गया, x प्राप्त होता है और x - 4। अब हम देखते हैं कि R1 में पहला अवयव 0, दूसरा अवयव 0 और तीसरा अवयव x - 4 है, तो हम R1 के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं। तो R1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं तो हम देखते हैं कि 5x + 4 यहाँ 0 हो गया, तो 0 है तो पूरा अवयव 0 हो जाएगा, 0 है तो पूरा अवयव 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लेते हैं कि ये पहला पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है, इसलिए धनात्मक होगा। तो हम यहाँ लेंगे 5x + 4 × x - 4। यहाँ क्या होता है, 5x + 4 × x - 4,
तो यहाँ पर क्या होता है, ये पंक्ति और स्तंभ हटाते हैं तो ये बचा 1x+4 1 और 2x, इसको हम लेते हैं सारणी के रूप में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो 1 × 2x माइनस 1 × x+4, फिर हम देखते हैं 5x+4 × x - 4 इंटू 2x × 1 आएगा 2x माइनस x - 4। क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं 2x - x, x आएगा, फिर ये -4। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 5x+4 और यहाँ ये 2 बार है इसलिए क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो अतः हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। इस प्रकार कि हम देख रहे हैं कि ये जो सिद्ध करना है वो सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। आप सभी एक होमवर्क है, तो होमवर्क का 12th स्टूडेंट मैथ्स वाले होमवर्क कर लेंगे और होमवर्क करने के बाद हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप सभी सेंड कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ ये प्रश्न आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा और ये क्वेश्चन मेन इम्पोर्टेंट है, आप सभी इसको बनाएंगे। और अगर नहीं बन पा रहा है तो आप हमारा जो नंबर है उस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। कोई डाउट है तो उसको भी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, सुझाव देना है उसको। हमारा मोबाइल नंबर है, आप सभी नोट कर लीजिएगा, 9993027785। ठीक है, हमारे इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी जुड़े उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।